Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video I'm gonna start with unit 3, that is Java, and it is for class 12 students. For subject is information technology and subject code is 802. So today's topic from which I'm going to start is style to write variable name. So in the previous class we have discussed about that what are variables, what are type of variables, data type. Okay, so now इन दिस विल स्टडी अबाउट दैट कि हमने प्रोग्रामिंग में कैसे वेरिएबल नेम राइट डाउन करने हैं, कैसे वेरिएबल नेम यूज़ करनी है. ठीक है. सो वेरिएबल नेम्स कैन बी इन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन. ठीक है. आप इस वे में वेरिएबल राइट डाउन कर सकते हो प्रोग्राम में. बट द थिंग इज़ कि जब भी आप एक वेरिएबल नेम लो तो आप उसको अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से ही स्टार्ट करो और उसमें फिर फर्दर आप डिजिट या अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो. ठीक है. तो नाउ सेकंड इज़ दैट देयर आर सम रिजर्व वर्ड्स इन जावा. तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते. तो जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं उनको हम एज वेरिएबल नेम नहीं लेते. जैसे इंट, फ्लोट, कैर, ये क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स. तो इनको हम एज वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते. थर्ड इज़ वेरिएबल नेम मस्ट बी वन वर्ड. जो वेरिएबल नेम आप राइट डाउन करोगे वो एक वन वर्ड का होता है. ठीक है. अब उसमें कोई स्पेस ऐड ऑन नहीं कर सकते. आपको जो लिखने का वे है वेरिएबल उसमें आप स्पेस ऐड नहीं कर सकते. आप लाइक इन दिस यू कैन सी एग्जाम्पल टोटल मार्क्स. सो इसमें टोटल और मार्क्स के बीच में अंडरस्कोर यूज़ किया हुआ है बट स्पेस यूज़ नहीं किया हुआ. तो अगर आप इसको स्पेस डाल के मार्क्स लिखोगे तो ये अलाउड नहीं होगा, इसमें एरर शो होगा. तो आप वेरिएबल नेम जब भी लिखोगे तो एक कंप्लीट वर्ड में लिखोगे, उसमें स्पेस ऐड नहीं करोगे. जावा इस केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें कि अपर केस और लोअर केस दोनों के वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होगा. ठीक है. चाहे वर्ड सेम है बट अगर आप सेम वर्ड को अपर केस में लिख रहे हो लोअर केस में लिख रहे हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. नाउ परसेंटेज इज़ डिफर फॉर परसेंटेज. दिस इज़ एग्जाम्पल कि अगर आप कोई वेरिएबल नेम ले रहे हो फर्दर उसको आपने यूज़ करना है तो आप उसका अपर केस लोअर केस सिमिलर होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. वेरिएबल नेम कैन बी डिफाइंड इन सेम लाइन एंड ऑल्सो सेपरेटेड बाय कोमा. अगर आपको वेरिएबल नेम मोर देन वन वेरिएबल नेम यूज़ करना है सेम डेटा टाइप में तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे? आप डेटा टाइप लिखोगे, उसके बाद वेरिएबल नेम को सेपरेट करोगे कोमा से. लाइक num1, num2, num3, दीज आर द डिफरेंट वेरिएबल नेम. तो इनको सेपरेट किया है कोमा से. ठीक है. नाउ स्ट्रिंग वेरिएबल्स. तो अ वेरिएबल मोर देन वन करेक्टर. अगर आप एक करेक्टर से ज़्यादा करेक्टर का वेरिएबल नेम राइट डाउन कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग है. और उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग क्लास इन जावा. सो टू असाइन अ टेक्स्ट वैल्यू टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल, अगर आपको कोई टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करवानी है, अगर आपको टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करवानी है लाइक किसी के नेम स्टोर करवाना है तो उसके लिए जो हम वेरिएबल लेंगे वो स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे. ठीक है. उसके लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करेंगे. लाइक हमने इसमें किया है स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल्स टू मयंक. ठीक है. तो हमने इसको कैसे डिफाइन किया है? स्ट्रिंग हमने क्या लिया है? डेटा टाइप. उसके आगे हमने वेरिएबल नेम लिया है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू कोट्स में हमने लिखा है मयंक. तो जब भी हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू मीन्स हमने करेक्टर्स में वैल्यू को स्टोर करवाना है तो हम उसको कैसे स्टोर करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप. आफ्टर दैट देयर इज टॉपिक इज़ ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंपली आपने मैथ्स में यूज़ किए होंगे लाइक प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्सेट्रा. तो ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं. तो ऑपरेटर्स जो होते हैं स्पेशल सिंबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उनका एक अलग स्पेसिफिक टास्क होता है. तो जो ऑपरेटर्स हम जावा में यूज़ करेंगे वो कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. नाउ इनके आगे जो आप डिफाइन करोगे इनको ब्रीफली वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर CBSE टेक्स्ट बुक, जो आपको cbse.nic.in वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो. और उसके पेज नंबर है 95 और 96 जिसमें आप क्लियरली ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी कर सकते हो. ठीक है.
आफ्टर दैट देर इज़ कंट्रोल फ्लो। सो कंट्रोल फ्लो यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज़ वी ऑल नो दैट प्रोग्राम इज़ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करते हैं, सीक्वेंस में राइट डाउन करते हैं, सो दैट कि जब हम प्रोग्राम को रन करें तो कंपाइलर उसको स्टेप बाय स्टेप कंपाइल करे. ठीक है, तो उस फर्स्टली हमारे पास यहाँ पर क्या आता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में. इट इंक्लूड्स दैट विच स्टेटमेंट इज़ टू एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड विच स्टेटमेंट इज़ टू एग्जीक्यूट लेटर. तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, यहाँ पे कंडीशंस डिफाइन की होती हैं जिसमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कौन सी स्टेटमेंट सेकेंडली एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो हमें पता लगता है. तो सिलेक्शन वर्ड से क्लियर है कि कुछ सेलेक्ट करना. ठीक है, तो आपके पास सिलेक्शन में क्या होगा, कंडीशंस होंगी, स्टेटमेंट्स होंगी और किसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी, कौन सी सेकंड एग्जीक्यूट होगी, वो हम स्टडी करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर में. नाउ इसके लिए हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है. येस, फॉर सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स लेट अस कंसिडर वन सिंपल एग्जांपल कि अगर हमें अम्ब्रेला कैरी करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम चेक करेंगे फर्स्टली कि क्या बाहर रेन हो रही है. अगर रेन हो रही है तो उसके लिए ट्रू कंडीशन है कि हम कैरी करेंगे अम्ब्रेला. अदरवाइज़ फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है कि अगर बाहर रेन नहीं हो रही तो हम अम्ब्रेला कैरी नहीं करेंगे. तो अब सिलेक्शन होती है, तो सिलेक्शन किसके इन बिटवीन होती है, टू और मोर देन टू. ठीक है, तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट. सो इसको क्लियरली डिफाइन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू स्टेटमेंट दैट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए फर्स्टली हमने एक सिंपल सी इफ़ स्टेटमेंट कंसिडर की है. ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट में क्या होगा, एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मीन्स आप एक ही चीज़ को प्रिंट करवाओगे, एक ही स्टेटमेंट कैरी कर सकते हो इसके साथ. तो इफ़ एक्सप्रेशन में जो आपका कंडीशन होगी वो आप अप्लाई करोगे. उसके बाद स्टेटमेंट की क्या आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट करवाना चाहते हो वो स्टेटमेंट आ जाएगी. और यहाँ ब्रेसेस ओपन हो रही है तो ब्रेसेस क्लोज भी होगी. ठीक है, तो ये इफ़ कंडीशन था, इसके लिए हमने एग्जांपल कंसिडर किया कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो प्रिंट क्या हो जाए, पास. अब हमें फेल की कंडीशन भी प्रिंट करवानी है, उसके लिए हम इफ़ एल्स कंडीशन लेंगे. तो इफ़ एल्स कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा कि हमने कंसिडर किया है इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पास प्रिंट करवा दे, एल्स क्या प्रिंट हो जाए, फेल. तो ये एक सिंटेक्स है. इफ़ के लिए हमने कंसिडर किया था सिंटेक्स, हम इफ़ लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन हमारी स्मॉल ब्रेसेस में आएगी. ठीक है, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ब्रेसेस कंसिडर करेंगे. ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गई. ठीक है, उसके बाद हम स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे. ये हमारा एक इफ़ का पार्ट है. ठीक है, एल्स में जब हम आएंगे तो एल्स के लिए अगेन ब्रेसेस ओपन होगी, यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे और ब्रेसेस को क्लोज करेंगे. तो ये जो ब्रेसेस है ओपन और क्लोज ये इक्वली होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें क्या हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा. जब आप कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो रनिंग में इस आउटपुट दिखाने में ये एरर शो कर देगा. नाउ इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ टू और मोर कंडीशनल एक्सप्रेशन देन वी यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर, डबल एंड मीन्स एंड और दिस ऑपरेटर. ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. तो अगर हम इसको एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं, मीन्स अगर हम दो कंडीशन ले रहे हैं, अभी तो हमने सिंगल कंडीशन ली परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, बट अगर हम इसके साथ एक और कंडीशन अप्लाई करवा रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर. ठीक है, एंड और ऑपरेटर. तो एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. तो उसमें हमने दो कंडीशंस ली हैं एक साथ कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है एंड परसेंटेज लेस देन 60 तो हमारा प्रिंट हो जाए सेकंड डिवीजन. अगर हम परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो प्रिंट हो जाए फर्स्ट डिवीजन. ठीक है, एंड अगर परसेंटेज लेस देन 40 है तो प्रिंट हो जाए फेल. तो ये हमारी इफ़ एल्स कंडीशन थी कि कैसे हम इसको राइट डाउन करते हैं. अगेन कीप इन माइंड कि कहाँ पे ब्रेसेस ओपन करनी है, कहाँ पे क्लोज. अगर एक पार्ट में अब देखो इफ़ कंडीशन यहाँ पे ओपन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट इफ़ स्टार्ट कर रहे हो, उसकी ब्रेसेस यहाँ ओपन हो रही है, इसकी क्लोज हो रही है. अब अगेन
नाउ अब इसकी स्टार्ट करोगे तो इसकी ब्रेसेस ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो जैसे आप ओपन करोगे तो क्लोज करना भी नेसेसरी, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। नाउ कम टू नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मीनिंग क्या होगा? नेस्टेड इफ का मीनिंग क्या है कि आप एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट राइट डाउन कर रहे हो। तो इसमें क्या कर दिया हमने, पहले परसेंटेज चेक की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, उसके लिए प्रिंट करवाया पास, और उसके इनसाइड हमने परसेंटेज लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है परसेंटेज तो प्रिंट हो जाए विद डिस्टिंक्शन, अदरवाइज प्रिंट हो जाए फेल। तो ये जो फेल वाली कंडीशन है ये हमारी इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या था, इफ एल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्विच स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। सो यस, इन स्विच स्टेटमेंट में क्या है स्टूडेंट्स कि इसमें एक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट्स राइट डाउन करेंगे, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड मैचिंग वन वैल्यू आउट ऑफ मैनी पॉसिबल वैल्यूज़। तो इसमें देखो हमारे पास स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन राइट डाउन करेंगे और उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट्स राइट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो एग्जांपल है वो कंसिडर किया पब्लिक क्लास स्विच एग्जाम्पल। मीन्स हमने एक जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो क्लास यहाँ पे डिफाइन हो रही है, मेन मेथड के इनसाइड हम अपना कोड्स रन करेंगे। तो उसमें हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल फॉर स्विच एक्सप्रेशन। तो इसमें हमने लिया इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 20। अब इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 20 है, ठीक है। अब स्विच एक्सप्रेशन हमने लिया स्विच नंबर, ये तो हमने एक डिस्क्राइब करवा दिया कि नंबर वेरिएबल में 20 वैल्यू स्टोर है, नंबर वेरिएबल में 20 वैल्यू स्टोर है। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने स्विच के केस बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्टली स्विच, और हमने स्मॉल ब्रेसेस में लिखा नंबर। नंबर क्या है हमारा 20, नंबर क्या है 20। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम केस बनाएंगे। तो केस 1 में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10। ब्रेक क्या हो गया, मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है। अब हम केस 2 पे आ गए। केस 2 क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 20, ठीक है। नाउ ब्रेक अगेन केस 3। अगर ये मेरी तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट में मैं स्टेटमेंट लिखूंगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमने कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं सिंबल, हमें पता, हमने स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है स्विच में, स्विच स्टेटमेंट में हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स। टिल देन कीप लर्निंग, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सो दैट उनको भी एग्जामिनेशन में हेल्प मिले और वो अपनी अच्छे से तैयारी कर सके एग्ज़ाम की। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।